सारे लोगों को ऐसी शिकायत रहती है कि उनके यहाँ जो जमाबंदी है वो गलत तरीके से हो गया है। तो जमाबंदी कैंसिलेशन अपील हमको करना है। कैसे करेंगे? देखें, जमीन का जो इन्फॉर्मेशन है, जमीन की जो जानकारी है, आप जब अपने दस्तावेज को देखते होंगे तो ये आपको हर जगह, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर मान लेते हैं आप कहीं से भी हैं, तो जहां का पोर्टल आप देखे होंगे, थोड़ा आपको उसका जो एक तरह से इंफॉर्मेशन दिखाने का तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन काम एक ही होता है कि ये जमीन का एक टुकड़ा है और इस जमीन का एक नंबर होता है। नंबर मान लेते हैं ये 100 नंबर की जमीन है आपके नक्शे में, आपके एरिया में। सरकार को उस एरिया वाइज जो है राजस्व वसूलना होता है। अब उस राजस्व वसूलने के लिए सरकार जो है क्या करती है कि इस जमीन के टुकड़े को, यानी जो जमाबंदी है उसका कायम करवा देती है कि इस जमीन का टुकड़ा का राजस्व कौन देगा। तो जिसके नाम से जमाबंदी इस प्लॉट का दर्ज होगा उसी को राजस्व देना पड़ेगा। अब है कि इसके अलावे भी हो सकता है, 100 के अलावे 105 भी इसी जमाबंदी, जो जमाबंदी संख्या है 2354 इसी के अंदर मौजूद है। मतलब 100 नंबर का प्लॉट भी, 105 नंबर का प्लॉट भी, दोनों जो प्लॉट है वो 2354 के अंदर ही मौजूद है। तो अब है कि यानी जो राजस्व वो व्यक्ति जमा करेगा तो इस जमाबंदी के अंदर जितना भी इनका एक तरह से प्लॉट है वो सारे का राजस्व जमा कर लेगा। बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर कि आखिर अगर ये इसमें गलती हो गई, इसमें त्रुटि हो गई, ये गलत तरीके से जो है एक तरह नाम आ गया है, उस व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, उसका इतना प्लॉट नहीं होना चाहिए, हम जमाबंदी को रद्द कराना चाहते हैं। ये जमाबंदी जिसके नाम से कायम है उसका इस जमीन से कोई वास्ता नहीं है, उसके पास कोई कागजात नहीं है। जमाबंदी कोई, यहां पर अगर बात करें, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिसको लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं और आप ये साबित कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मतलब ऐसा संभव नहीं है। यानी जमाबंदी जो है सिर्फ एक तरह से राजस्व वसूलने के लिए सरकार जो है, आप एक तरह से जो आपका प्रॉपर्टी है उसको अपने हिसाब से दर्ज करके रखती है ताकि उनको पता चल सके कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। इसके अलावे आपके पास भी कागजात मौजूद है। अब इसमें अगर त्रुटि हुई है तो उसके लिए सुधार का भी उपाय है और आप उसको कैंसिल भी करा सकते हैं, रद्द भी करा सकते हैं। देखें, हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कहीं पर जो है जमाबंदी संख्या जो है, उसके बाद कंप्यूटर पर जो जमाबंदी संख्या है वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन दिखेगा। खसरा गाटा संख्या हो गया, खतौनी खाता हो गया, इस तरह से उसका नाम हो गया, गाटा का क्षेत्रफल हो गया। इन सभी इंफॉर्मेशन का भी जो है ना एक संख्या आपको मिलेगा। उससे सरकार क्या करती है? राजस्व वसूलती है। तो जमीन के अगर बात करें तो जो आपका क्षेत्रीय इलाका है वहां एक तरह से हर जगह कुछ ना कुछ जो है अलग नाम दिया गया है। कोई जमीन का मेजरमेंट डिसमिल में करता है, कोई कट्ठे में करता है, कोई गज में करता है। तो ये आपको अलग अलग देखने को हर राज्य में मिलेगा, लेकिन काम एक ही है। क्या है? सरकार जो है वो राजस्व वसूलती है किससे? जमीन मालिक से। यानी जिसका जमीन है उससे सरकार राजस्व वसूलेगी। समस्या यहां ये उत्पन्न हुआ कि जमीन का जमाबंदी जो है ना, एक भाई करा लिया है ना, जबकि दूसरा भाई जो है, दूसरा भाई आज तक जो है कोई दस्तावेज पर तो साइन किया ही नहीं है। तो एक भाई का जमाबंदी कैसे कायम हुआ? तो ये सवाल उठता है कि कैसे हुआ। तो जमाबंदी कैंसिलेशन का प्रक्रिया, सबसे पहली बात है जमाबंदी हुआ कहाँ? तो आप जो आपका नज़दीकी जो राजस्व के अधिकारी हैं आपके अंचल में, है ना, आपका जो अंचल है, अंचल का जो भी नाम होगा, अंचल में जो राजस्व के अधिकारी हैं वहाँ पर आप गए। वहाँ पर जाने के बाद क्या हो गया?
जमाबंदी की अगर बात करें, जो कैंसिलेशन की बात करें, तो ये कैसे हुआ, ये पूछेगा कौन? पूछेगा तो जो है यानी आप वहीं पर कि जहां पर ये जमाबंदी जो है कैंसिलेशन अपील में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले जो राजस्व के अंचल के अधिकारी हैं उनको जमाबंदी जो है, जमाबंदी कायम करने का अधिकार है ना, करने का अधिकार। अब उन्होंने तो वो चीज को बनाया ही है। अब जैसे बनाया है, एक भाई के नाम से उनके अनुमति के बिना तो हुआ नहीं। अब दो भाई है, एक भाई ये है ना, ये दूसरा भाई है, तो दूसरा जो भाई है वही तो पूछ रहा है। तो एक भाई से पूछ रहा है कि आखिर जो है ये जमाबंदी करा लिए हैं और मेरा नहीं हो रहा है, मेरा तो सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो एक भाई जो है इसको तो जवाब देना पड़ेगा। कहाँ जाएगा देगा जवाब ये? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब आपको क्या करना। देखें हम आपको बता दें, जमाबंदी रद्दीकरण का जो है, जमाबंदी कैंसिलेशन का जो केस है, आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास जो है कर सकते हैं, है ना। एडीएम कोर्ट में जो है आप कर सकते हैं। वहां पर आप जो है एक तरह से, अब यहां पर जब नोटिस भेजा जाएगा एक भाई को, तो इनको पूछा जाएगा कि बताइए आपका जमाबंदी कैसे हुआ। जमाबंदी जो आपका हुआ कौन सा कागज के आधार पे? जब दूसरा भाई खुद कह रहा है कि हम तो कोई बंटवारा के कागजात पर साइन ही नहीं किए हैं, दो भाई है ना। अब दो भाई का जमाबंदी अलग कब होता है? जब एक बंटवारा का कागज तैयार हुआ और इस पर दोनों भाई ने सिग्नेचर किया और दोनों भाई ने सहमति जताई, तभी अलग होता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके बाद जो है एक भाई अपने नाम से करा लेता है और उसका जमाबंदी संख्या शो कर रहा है, उसके नाम से रसीद कट रहा है। ठीक है, अपने हिस्से की ही जमीन का कराया, लेकिन बिना बंटवारा का कैसे करा लेगा? हो सकता है कि दूसरा भाई को आपत्ति है कि ये प्लॉट उनमें नहीं चरना चाहिए, ये प्लॉट इतना नहीं चरना चाहिए, क्षेत्रफल में कुछ डिफरेंस आ रहा है, रकबा में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा तो हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर या एडीएम जो है उनसे मिलकर आवेदन देकर सारा कुछ हो जाएगा? नहीं। देखें, इसके लिए प्रॉपर आप जो है ना एक वकील से संपर्क कर लें, जो वहां के अधिवक्ता है, उनको बताएं कि मेरा जो है ना एक भाई के नाम से जमाबंदी कायम है, हम दूसरा भाई हैं, हमने आज तक कोई बंटवारा नहीं किया है, दो ही भाई हैं, तो आखिर एक भाई के नाम से कैसे हो गया ये हम जानना चाहते हैं और हमको लगता है कि गलत तरीके से हुआ है। तो उसमें जो है जमाबंदी कैंसिलेशन ऑफ अपील में आप जाना चाहते हैं, उस जमाबंदी को जो गलत तरीके से किया है उसको रद्द कराना चाहते हैं। जमाबंदी को देखा भी जाता है कि आखिर जमाबंदी में कहीं धोखा तो नहीं किया गया। मान लेते कोई कीमती प्लॉट है, ठीक है, कीमती जो जमीन है उसको एक भाई क्या किया, अपने नाम पर करवा लिया, जो कीमती संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। तो यहां पर क्या हुआ, अगर एक भाई अपने नाम पर करवा लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो है ना वो धोखा कर लिया। तो धोखा कोई अगर करेगा, मान लेते हैं किसी के साथ भी अगर जालसाजी जो है यहां पर जो है करेगा, है ना, फर्जी दस्तावेज अगर तैयार करेगा, फर्जी दस्तावेज, तो उसके लिए भी नियम है, कानून है और उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। मतलब आप जो है ना जेल आपको जाना पड़ेगा। मतलब गलती इतनी छोटी है लेकिन जाना जेल पड़ेगा। रही बात जमाबंदी जो है कैंसिलेशन का, तो वो तो कैंसिल होकर ही रहेगा, उसको कैंसिल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि वो अब मान लेते हैं जो कोर्ट है, जिला कलेक्टर एडीएम कोर्ट जो है, उनके पास से आदेश आ गया कि नहीं ये जमाबंदी जो है उसको रद्द कर दिया जाए। तो रद्द कौन करेगा? फिर आदेश मिला जैसे ही, तो फिर अंचल का, जहां पर अंचल अधिकारी जो बनाए थे उनके द्वारा जो है उस जमाबंदी को हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। बिना आदेश का वो करेंगे गलत है, गलत कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर गलत करेगा, अब जिसको पावर है ऐसा थोड़ी है कि वो गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन जो करेगा
ठीक है, गलत अगर करेगा और अगर थोड़ा भी सबूत निकल गया तो फिर, या उस पर कोई आरोप लगा दिया तो वो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखें कि जैसे ही जो कोर्ट है, कोर्ट का आदेश आता है, आदेश के बाद आप चाहें तो उसको जो है यहाँ पर अंचल में उनको दिखा देंगे, दिखाने के बाद वो जो आपका जमाबंदी है गलत तरीके से उसको रद्द कर दिया जाएगा। पुनः जमाबंदी दोबारा जो है एक तरह से करने का आप कह सकते हैं वो आदेश दिया जाएगा कि दोनों भाई जो है आपसी सहमति में बंटवारा कर लें, उसके बाद अपना अलग अलग जमीन का जमाबंदी करा लें। तो ये प्रक्रिया होता है देखें। और अभी भी देखें, आप देखेंगे पूरा प्रोसेस तो समझ में आएगा। जमाबंदी कायम करना होता है सरकार को सिर्फ राजस्व वसूलना, यानी जो है जमाबंदी और रसीद, मालगुजारी रसीद, आप जो भी कहें, उससे सरकार जो है सिर्फ राजस्व वसूलती है। कहीं भी कोर्ट में जाकर जो है उस दस्तावेज के आधार पर आप मालिक होने का दावा नहीं कर सकते। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।